तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि सेल्फ रेफरेंस और उसका यूसेज क्या होता है। सेल्फ रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेल के लिए। तो एक बार के लिए मैं एग्जांपल से मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कि मैं आपको एक एरिया में भेजता हूँ, एक कॉलोनी में भेजता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि एक घर ढूंढना है। अगर उस कॉलोनी में 10,000 घर हैं तो 10,000 घरों में एक घर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो भी तब जब मैंने आपको एड्रेस भी नहीं बताया है। अगर मैंने आपको एग्जैक्ट एड्रेस बताया होता तो वहां से उस घर को ढूंढना बहुत आसान हो जाता, लेकिन बिना एड्रेस के उस घर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आप हो सकता है एक घर से दूसरे घर जा जाके पूछेंगे उस घर के बारे में, या फिर आप एक काम कर सकते हैं किसी एक घर में जाएंगे, फिर उससे पूछेंगे अगला रेफरेंस, फिर उससे अगला रेफरेंस। इस तरह कर करके आप घर को लोकेट करेंगे, बट उसमें आपके बहुत सारा टाइम और बहुत सारा एफर्ट वेस्ट होगा। बट अगर मैंने आपको एग्जैक्ट एड्रेस दे दिया तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली उस घर के में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको सीधा बताया कि हाउस नंबर 12A में आपको ब्लॉक बी में जाना है। तो जब मैं आपसे ये कहूंगा तो उसमें आपको उस घर को लोकेट करना बहुत आसान हो जाएगा। उस घर में अब 1 लाख घर भी होंगे उस कॉलोनी में तो भी आप उसको आराम से लोकेट कर सकते हैं। तो सेल रेफरेंस होता क्या है, वो बेसिकली एड्रेस होता है जिससे आप किसी भी डाटा को लोकेट कर सकते हैं। एक बड़े डाटा सेट में जहां पर बहुत सारा डाटा है किसी एक्सेल की शीट में, अगर मैं आपको एग्जैक्ट सेल रेफरेंस बता दूंगा तो आप सीधा उस डाटा तक पहुंच जाएंगे जिस डाटा पे मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। और इसके अलावा कहाँ काम आता है, तो एक्सेल के कोई भी फॉर्मूला या फंक्शंस को लिखने में ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो हम जब भी कोई फॉर्मूलाज पे काम करेंगे, फंक्शंस पे काम करेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि सेल का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा करते हैं, आप एक्सेल दोबारा से खोलते हैं और देखते हैं वहां पे सेल रेफरेंस कैसे काम करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फिर से वो बिगिनर शीट खोल ली है। बिगिनर शीट में अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर मुझे निशांत को लोकेट करना है, तो निशांत को लोकेट करना, अब सिंस ये छोटा डाटा सेट है तो यहाँ पे निशांत मुझे सामने नजर आ रहा है, मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन यही अगर एक बड़ा डाटा सेट होता और जहाँ पर 200 से 300 ज्यादा बच्चों का नाम होता तो मेरे लिए निशांत को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने इसका सेल रेफरेंस मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बी रो है और ये थर्ड कॉलम है जहाँ पे निशांत का नाम है। तो यहाँ पे इसका सेल रेफरेंस क्या बन जाता है, B3 बन जाता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉर्नर में, जहां पर कि सेल का एड्रेस भी आता है। अगर जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करते हैं उसका एड्रेस आता है, उसी को हम सेल रेफरेंस कहते हैं। अब अगर मैंने आपको कहा कि मुझे 18 ढूंढना है जो कि श्रेया ने मिड टर्म 2 में स्कोर किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 ये रहा, जो कि डी कॉलम में 4th रो में मिल जाएगा आपको। तो इसका एड्रेस क्या बन जाएगा, D4। तो पहले कॉलम का नाम आता है और फिर रो का नाम आता है। इसके अलावा मुझे अगर लेटेस्ट सपोज मैंने आपको एग्जैक्ट एड्रेस बता दिया कि मुझे F6 में जाना है, तो F6 का मतलब ये रहा F कॉलम और ये मुझे 6 रहा, तो F और 6, तो ये वाला 66 वाला जो डाटा है वो मुझे एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सेल के रेफरेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी डाटा को लोकेट करने के लिए। अगर मुझे सेल्स को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक डाटा को सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो डाटा मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ, वो कौन सा डाटा है, वो है C2 से लेकर के C6 तक मैंने डाटा को सिलेक्ट किया है यहाँ पर, जो कि आप देख भी सकते हैं। लेकिन अगर आप एड्रेस वाली साइट पे जाके देखेंगे तो वहां पर क्या नजर आ रहा है, वहां पे सिर्फ C2 नजर आ रहा है। क्यों C2 नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ ये वाला सेल ही यहाँ पर एक्टिव है। एक्टिव का मतलब ये होता है कि ये वाला व्हाइट नजर आ रहा है, बाकी सारे कलर्ड नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि कौन सा एक्टिव सेल है जहां पर आपने सिलेक्शन की हुई है अभी। अब लेटेस्ट सपोज मुझे रो में अगर कोई सिलेक्शन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो अगर मुझे कुणाल का डाटा सिलेक्ट करना है और मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया, तो मैंने क्या सिलेक्ट किया है, मैंने A2 से लेकर F2 तक सिलेक्ट किया है। इस तरीके से आप सेल के रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिव सेल फिर से A2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा सिलेक्शन करना है जिसमें मैं कुणाल और निशांत को सिलेक्ट करूं, लेकिन उसके बाद श्रेया को सिलेक्ट नहीं करूंगा और फिर मैं अनवी और अयान को सिलेक्ट करूंगा, तो आप कैसे कर सकते हैं ये। सबसे पहले आप यहां से लेकर के यहां तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे। पहले 2 कॉलम तो आसानी से आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको श्रेया को छोड़ करके फिर अगले 2 करने हैं, तो आप कंट्रोल बटन का इस्तेमाल करें, कीबोर्ड पे कंट्रोल को दबाए रखें और यहां से फिर से इसको सिलेक्ट कर ले ड्रैग करके, तो आप आराम से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लेफ्ट वाले माउस के बटन को या लेफ्ट वाले कीपैड पे या ट्रैक पैड पे, अगर लैपटॉप पे आप यूज कर रहे हैं तो उसको दबा करके आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और श्रेया वाला आप छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेल के रेफरेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस आप इसमें कैसे सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक्टिव सेल अभी कौन सा नजर आ रहा है मुझे, तो A5 नजर आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि क्या मतलब होता है सेल रेफरेंस का। वो एग्जैक्ट एड्रेस होता है और हम अगले सेशन में मिलते हैं।